एहतजाज, एक कामयाब एहतजाज जमहूरी तरीके से पूरी आवाम, पूरे ज़िला के आवाम के ज़रिए लाया गया, जिसमें सभी अंजुमन के, सिसय हो, भरना हो, रायडी हो, डुमरी हो, चैनपुर हो, घाघरा हो, अंजुमन के अहदेदारों ने ज़बरदस्त साथ देने का काम किया है। पूरी कौम को एक चटाई में लाने में साथ देने का काम किया है और उसका आज नतीजा है इस मुख्यालय में जनसैलाब उमड़ के आ गया है। जागता है झारखंड के वासियों, जागता है झारखंड के वासियों, अब भोर है, अब रैन कहा जो सोवत है, अब जो सोवत है सो खोवत है। दोस्तों, हम लोग जा रहे थे रैली में गुमला और देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी को रोका हुआ है, बस को, और ये करमतोली चौक है जहाँ पर सभी लोग रैली में जाने वाले लोग उतरे हुए हैं और देख सकते हैं कैसा है सर? गरम डिब्बा में हमारी बस को रोक दिया गया है। ठीक 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 सर। क्या बोले? बोले थाना 10 किलोमीटर पहले आप हम लोग को रोकवा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग अपना कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, उसको आप लोग विवाद करने का जड़ बना रहे हैं। यहाँ पूरा गाड़ी में बुजुर्ग लोग भरा हुआ है, कैसे पैदल जाएगा 10 किलोमीटर? और अभी हम लोग परमिशन मिला है 2:30 बजे से निकलने का, अब हम लोग को कैसे इन करने नहीं दीजिएगा? एक बस और आई है, देख सकते हैं ये बस भी हमारा सरकारी से आया है। यहाँ पर जो है दूरी को लेकर ये बस से भी सब उतर रहे हैं। आप लोग चलिए और चौक इस तरह अरे पीछे थोड़ा खराब हो गया। आगे चलो, आगे चलो। और यहाँ पर से देख सकते हैं खाना का बोर्ड लगा हुआ है। सभी दुआ करें कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे कौम के हक में फैसला है और इंशाअल्लाह जरूर आएगा। वो इसलिए कि हमारी संविधान, हमारा आइन जब से बना है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि देश में हर एक नागरिक को उसके धार्मिक स्वतंत्रता का हक है, अपने धर्म का आस्था रखने का हक है, अपने धर्म के रिजूटी डालेंगे, निहार को देखने, उसको संभालने, उसको मैनेज करने का उसको हक है। तो आज इस वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर सरकार कैसे किस आधार पर अपने हस्तक्षेप करना चाहती है? हमारा कौन ने ये एहसास दिलाने का काम किया है कि हम अपने कौम को कंधा से कंधा खड़ा करने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह आप सभी इसी तरह से साथ देते आएंगे। आपका ये साथ और एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मजबूती देगा। आपके हक के लिए वो भी जो भी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, जो संसद में, विधानसभा के अंदर हमारे हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आपकी आवाज से आवाज मिला रहे हैं, उनको उनका हिम्मत अफजाई होगा और वो ये मैसेज हम देने में कामयाब होंगे कि आप लब्बैक करें, आप हमारे हक के लिए आवाज उठाएं, हम सब आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। आप सभी से
यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ बहैसियत सदर अंजुमन इस्लामिया गुमला कि आपकी एकता की कौम को बहुत सख्त जरूरत है। अपने फिरके, अपने सिलसिले, अपने अकीदे सब अपनी जगह है, आप उसको अपनी जगह रखें, उसके हिसाब से अपना आचरण करें। लेकिन जब हमारे कौम की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आज सब एक कंधा में कंधा मिला के खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। ये आज हम सबको इसको महसूस करने की जरूरत है। अपने नस्ल के लिए एक अच्छा वातावरण बनाकर देने की जरूरत है और ये हमारा हक है और हम लोग लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारा संविधान ये हक हमें देता है और ये संविधान ये कहता है कि आपके साथ नेचुरल जस्टिस होगा और नेचुरल जस्टिस पाने का आपको हक है। तो हमें ये हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। प्रजातंत्र की ये खासियत है, खूबसूरती है कि आप अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन शर्त बस इतना है, इसकी शर्त प्रजातांत्रिक तरीका होता है, उसकी शर्त जमहूरियत तरीका होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने उसी जगह आप अपनी आवाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज की आपकी यहाँ हाजिरी, ये हाजिरी सिर्फ झारखंड, सिर्फ रांची, सिर्फ झारखंड तक इंशाअल्लाह नहीं पहुंचेगी, ये आवाज दिल्ली तक पहुंचकर रहेगी। ये हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है और इस संविधान की लड़ाई के अंदर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो कानून पारित किए गए, जो संशोधन पारित किया गया है, वो केंद्र सरकार ने पारित किया है। हम अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम अपने कौम के फिक्रमंद हैं, हम अपने वक्फ की प्रॉपर्टी के फिक्रमंद हैं, हम अपने मदरसे, मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान के फिक्रमंद हैं। हमें अपने कौम को आगे लेकर के जाना है और आपसे भी हम ये गुजारिश करते हैं कि बिना किसी भेदभाव के हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी की को भी आपको तवज्जो देना पड़ेगा। हम लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। अब आपसे एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि देखिए, ये लड़ाई हमारे कौम की लड़ाई किसी दूसरे गैर कौम से नहीं है। ये लड़ाई उस सरकार से है जिसने इस काला कानून को संसद के अंदर पास किया है। हम जमहूरी तरीके से जो हमको हक मिला है संविधान में, उसके जरिए अपना विरोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और वही विरोध का काम किया जा रहा है। याद रखें, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम हैं भाई भाई। इस नारा को हमें और बुलंद करना है, अपने देश से और मोहब्बत करना है और उसके देश में जो भी संविधान हमको हक देता है उसको लेके भी रहना है। ऐसी कोई ताकतें अगर आज सोचती हैं कि हमारे कौम को दूसरे या तीसरे दर्जे में लाके खड़ा करेगी, तो ये इंशाअल्लाह उसकी भूल होगी। सरकार से ये हमारा अनुरोध है, गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस कौम की इस जज्बात को समझें। ये आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ की कौम जब इतना कहती है कि ये वक्फ अमेंडमेंट हमको मंजूर नहीं है, तो दिल्ली में, रांची में बैठे लोग भी जो आवाज उठा रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा कि ये कानून हमारे हक में नहीं है। हमको अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने की आवाज उठाना है और उठा कर रहेंगे। देखिए, लोगों को एक बात और समझाना हम चाहते हैं कि ये कानून संसद से पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में कानून लगी हुई है, तो आप सोचते होंगे कि इस एहतजाज की क्या जरूरत है। जब कानून बन ही गया तो एहतजाज की जरूरत है मेरे भाई। जमहूरियत में पब्लिक ओपिनियन यानी कि जनता का मत, जनता की सोच
उसका बहुत ज्यादा अहमियत है प्रजातंत्र के अंदर। ये सैलाब ये बताता है कि काला कानून में जो संशोधन किए गए हैं वो हमें मंजूर नहीं है। ये हमारा पब्लिक ओपिनियन है जो सरकार तक पहुंच रही है। साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि इस कानून को केंद्र ने पास किया। हम झारखंड के वासी हैं, हम झारखंड सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि संविधान के अंदर 3 तरह की सूची है, 3 तरह के लिस्ट है। उस सूची में पहला सूची है यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची, दूसरा स्टेट लिस्ट यानी राज्य की सूची, और तीसरा करंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इसको जरा गौर से आप सुनेंगे मेरे भाइयों। जो स्टेट लिस्ट है ये लिस्ट में जैसे कि यूनियन लिस्ट के अंदर उसमें सब्जेक्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन सा देश की प्रॉपर्टी है, उस पर कानून बनाने का हक किसको है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे रक्षा का मामला यानी सेना का मामला, रेलवे का मामला, एरोप्लेन का मामला, ये सब जो भी मामला है इसमें सिर्फ कानून बनाने का किसी को हक है तो केंद्र की सरकार को वो हक है। लेकिन स्टेट लिस्ट के अंदर लैंड यानी कि जमीन का व्याख्या किया गया है और स्टेट लिस्ट के अंदर संविधान में ये बताया गया है कि जो भी मामला जमीन से रिलेटेड है उस पर कानून बनाने का हक राज्य सरकार को है। तो हम राज्य सरकार से ये आवाज देना चाहते हैं कि आपको ये वादा करना होगा और विधानसभा से पारित करना होगा कि झारखंड विधानसभा वक्फ अमेंडमेंट बिल को, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जिसमें जो संशोधन लाई है उसको इस राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। ये झारखंड सरकार से हमारा अनुरोध है। सब हम उम्मीद करते हैं कि उनकी वहां तक भी हमारी आवाज पहुंचेगी और झारखंड राज्य के अंदर हमारी सरकार इस आवाम के जज्बात को कदर करते हुए जितना जल्दी हो सके ये घोषणा करेगी विधानसभा से पारित कराकर कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को झारखंड राज्य में पारित लागू नहीं किया जाएगा। आपकी आवाज इंशाअल्लाह झारखंड सरकार तक भी हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और इसी जज्बात के साथ आपके इस जैन सलामी एहतजाज के गवाह बनने के लिए यहाँ के लोकल सांसद सुखदेव भगत साहब को, गुमला के माननीय विधायक भूषण तिर्की जी को, मंत्री बिशुनपुर विधायक जमरल लीडर जी को, सिसई विधानसभा के विधायक जिला मुंडा जी को और हमारे इस क्षेत्र यानी गुमला जिला के कांग्रेस के प्रभारी नेता श्री बंधु तिर्की को भी अंजुमन इस्लामिया ने इस एहतजाज में शामिल होने का आमंत्रण पत्र भेजा था ताकि हमारी जो जनसलाह की जज्बात है इन विधानसभा के सभी हमारे विधायक के काम तक चली जाए और इस जज्बात के हिसाब से हमारी बात झारखंड सरकार तक जरूर से जरूर पहुंचाई जाए। बहुत ही सम्मानीय मुसर्रत के साथ आपको बताना चाहते हैं कि यही आवाम एकजुट होकर के चाहे संसद का चुनाव हो, सांसद का चुनाव करना हो, चाहे विधानसभा में अपने विधायक का चुनाव करना हो, एक आवाज में एक साथ खड़े होने का नतीजा है कि आपको सारे ऐसे विधायक मिले जो हमारे सेकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ऐसे सांसद मिले जो हमारे सेकुलर पार्टी से विरोध से मिलते हैं।
उन्होंने भी ये कहा कि इस कौम की ये जज्बात को मैं मान गया। मैं आपकी आवाज विधानसभा में जरूर पढ़ूंगा। मोटावा चौक तक थे आपके जुलूस में, उसके बाद जाके किशन स्कूल रायनी में उनका प्रोग्राम था, वो वहां चले गए। माननीय सांसद महोदय सुखदेव भगत जी, उनके प्रतिनिधि गुमला के राजनीतिज्ञ जी को उन्होंने भेजा, उन्होंने भी मेन रोड में आपके जुलूस में शामिल होने का काम किया। ये उनका ये आना ये बताता है कि आपके कौन को फिक्र है, आपके जज्बात की उनको फिक्र है, और उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको फिक्र करना होगा। ये कौम आपके तरफ देख रही है कि आप ऐसे मामले में हमारी कौम को कितना साथ दे पाते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि झारखंड सरकार जरूर से जरूर झारखंड राज्य में इस काले कानून को लागू कर नहीं होने देगी। फिर से बहैसियत सदर अंजुमन इस्लामिया गुमला, बहैसियत सदर मरकज अंजुमन इस्लामिया, पूरे प्रखंड के सदर सेक्रेटरी, गांवों के सदर सेक्रेटरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आपकी जज्बात को, आपकी मौजूदगी को सैल्यूट करता हूं कि हम सबको इसी तरह कौम के नाम पर उठ खड़ा होना है, और इंशाअल्लाह अपने हक को हम लोगों को लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे रिसालत! मुस्तदान! नहीं छोड़ेंगे! हिंदुस्तान जिंदाबाद! मशहूर एक शेर है, नूरे हक इलाही की शम्मा को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसे मिटा सकता है कौन। आपके लिए आपका खुदा आपके साथ है, और हम सब मिलकर के इस हक की लड़ाई में जितना हो सकेगा इस तरह से शामिल रहेंगे। और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह का डायरेक्शन आगे जाकर के देगी इस काला कानून के वापसी को लेकर के, चाहे एक बार चाहे 10 बार निकालना पड़ेगा, आप सभी इंशाअल्लाह तैयार रहिएगा। अब आपको हमको अपनी अपनी जज्बात को समझना है, अपना अपने कौम को फर्ज चुकाना है, अपने नस्ल की परवाह करनी है, और इसी तरह जब भी कोई कॉल आए, कॉल दिया जाए, तो घर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। हम सबको निकलना है, अपनी हक की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ना है। अब आपके सामने भरनो अंजुमन से रिलेटेड जहांगीर साहब आपको खिताब कर रहे हैं, सुकून माहौल में उनके खिताब को सुने। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। जाग जाए झारखंड के वासियों, जाग जा है झारखंड के वासियों, आप भोर है अमरैल कहा जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है। बिरादरान इस्लाम, आज गुमला जिला में जिस तरह से हमारे जनसाइला हमारे पूरे गुमला जिला के विभिन्न प्रखंडों से चलकर, हमारे देहात इलाका से चलकर, हमारे तमाम अंजुमन के सदर और सेक्रेटरी और मेंबरान और हमारे सभी अहदेदार, और खासकर हमारे इस मुस्लिम धर्म के सभी हमारे जाबाज नौजवान, आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये एहतजाज एक कामयाब एहतजाज जमहूरी तरीके से पूरी आवाम, पूरे ज़िला के आवाम के ज़रिए लाया गया, जिसमें सभी अंजुमन के, सिसय हो, भरना हो, रायडी हो, डुमरी हो, चैनपुर हो, घाघरा हो, अंजुमन के अहदेदारों ने ज़बरदस्त साथ देने का काम किया है। पूरी कौम को एक चटाई में लाने में साथ देने का काम किया है, और उसका आज नतीजा है
इस मुख्यालय में जनसैलाब उमड़ के आ गया है। इनके जज्बात ये बताते हैं कि हम लोगों को ये काला कानून में जो भी संशोधन है बिल्कुल मंजूर नहीं है और ना होगा। हमको ये संविधान की रक्षा करना है, हमको अपने संवैधानिक अधिकार को पा के रहना है और हमारी कौम इस हक को पा के रहेगी। ये जो वक्त बिल जो पास हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में देखिए जितने भी दरखास्त पड़े हैं उस पर यही सुनवाई हो रहा है और जो काला कानून में जो भी हम लोगों को के खिलाफ जो भी बातें लिखी गई हैं उसी को चैलेंज करने का काम किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में अब दोनों पक्ष का एक और बहस होना है। अभी तक के जितने बहस हुए हैं उससे जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातें बहुत अच्छे ढंग से रखी जा गई है कि हमारे कौम को क्यों ये वक्त का संशोधन जो है के प्रावधान मंजूर नहीं है। इंशाअल्लाह ज़रूर हम लोग से सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीतेंगे, क्योंकि संविधान में हमारा अधिकार में लिखा है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको अपने इदारे, अपने आस्था को अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से रहने का हक है। और संविधान की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा रखवाला हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अगर ये जो वक्त बिल अगर पास हो जाता है तो हम लोगों को क्या नुकसान होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो वक्त हमारा है वो वक्त का माने है कि दान में दिया गया ज़मीन अल्लाह के नाम पर, उसका मालिक अल्लाह है। अब ये संशोधन के हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार मालिक बनना चाहती है, जो हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ये मेरा कौमी चीज़ है, ये हमारा हक है। ये हमारा हक है, हमारी चीज़, हमारी ज़मीन। और इसके निज़ाम को देखने के लिए वक्फ बोर्ड जब ऑलरेडी है तो ये सरकार उस वक्फ बोर्ड के अंदर, जिसमें पूरे हमारे कौम के ही लोग मेंबर होते थे, अब उन्होंने कहा है कि इसमें दो गैर कौम के भी लोग होंगे। इस पर हमें यही कहना है कि गैर कौम के लोगों को हमारी शरीयत, हमारी दीन की क्या जानकारी है जो उस ज़मीन का या उस इदारे का निज़ाम देख सके। तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है कि हमारे कौम की जो चीज़ है उसको दूसरे कौम के लोग देखें। दूसरी बात ये है इसमें दिक्कत कि आप कह रहे हैं कि जो भी इस तरह की ज़मीन को कल को वक्फ करेगा, पहले वक्फ करने से उसको पहले साबित करना होगा कि 5 साल तक वो पूरा मुसलमानियत को माना है। और इसको तय करेगा एक कलेक्टर बैठा हुआ, सरकार का ही आदमी। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे में जो वक्फ करने को चाहेगा भी अपनी ज़मीन को, उनको लगेगा कि कौन सर लफड़ा पड़ को पाल रहे हैं हम, और ये पेचीदगी क्यों रखी जा रही है। तो मेरा यही सब कहना है कि जो वक्फ कर रहे हैं ज़मीन को, वो उनको वक्फ करने दिया जाए। वो कौम का विकास के लिए, विकास के सोच के लिए, और ये सोच उससे ज़्यादा होता है कि अल्लाह ने उसको इस दुनिया में जो दिया था उसको वो अपने कौम को और अच्छे काम के लिए लौटा के जा रहा है। ये ऐसा करने से भी ये हमारा आस्था का मामला है। क्यों रोकना चाहती है केंद्र सरकार? यही है जो हमें बहुत ज़्यादा, हम लोग, हमारे कौम को ऑब्जेक्शन है और पूरे मिल्लत को ऑब्जेक्शन है। चीख कर ये पैगाम दे रहा है कि इस्लाम के नाम और नामों पर कभी भी कोई टकराना पड़ेगा तो